हेलो फ्रेंड्स, माइंड टेम्पोररी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर टॉपिक पे वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। इस सीरीज में दोनों वीडियो रहेगा, टेक्निकल्स में थ्योरी पर थियोरेटिकल पार्ट्स एंड न्यूमेरिकल पार्ट। गेट 2025 एवं DGMS द्वारा आयोजित फर्स्ट क्लास एंड माइंड सेकेंड क्लास माइंड मैनेजर्स एग्जामिनेशन के इंटीग्रेशन सब्जेक्ट में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर चैप्टर से भी न्यूमेरिकल जो है बराबर पूछे गए हैं, इसीलिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। The concept of splitting in mind ventilation, इसका समरी बता रहा हूँ मैं पॉइंट वाइज। जैसे एडवांटेजेस क्या है इसका, तो इट रिड्यूसेस द ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द माइंड, इंक्रीजिंग फैन क्वांटिटी। ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है माइंड्स का वो घटा देता है ये स्प्लिटिंग, और इंक्रीज करता है फैन क्वांटिटी को। allows for easy control of air quantities delivered to different district। तो ये अलाउ करता है इजी कंट्रोल ऑफ एयर, जो हमको किस डिस्ट्रिक्ट में कितना एयर भेजना है उसको हम लोग स्प्लिटिंग से बहुत अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं। प्रोवाइड्स फ्रेश एंड अनकॉन्टामिनेटेड एयर टू ईच डिस्ट्रिक्ट, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट को फ्रेश एंड अनकॉन्टामिनेटेड अप्रदूषित हवा, शुद्ध हवा जो है भेजने में हेल्प करता है। कन्फाइंस एक्सप्लोजन और फायर्स टू इंडिविजुअल डिस्ट्रिक्ट, इंडिविजुअल डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई फायर या एक्सप्लोजन का घटना होती है उसको उस डिस्ट्रिक्ट में कन्फाइन करने में, रोकने में इसका बहुत अच्छा योगदान है। reduces air velocities in roadways, रोडवे में एयर वेलोसिटी को घटाना स्प्लिटिंग का एडवांटेज में से एक है। दूसरा है डिसएडवांटेजेस ऑफ स्प्लिटिंग, इट रिक्वायर्स मेंटेनिंग अ लार्जर नंबर ऑफ एयरवेज, इसमें लार्जर नंबर ऑफ एयरवेज चाहिए। adds more heat to the air due to low velocity and contact with larger rock surface। तो हम अगर स्प्लिट करेंगे एयर को 4-5 समय, यहाँ जो मीटर के ऊपर सेकंड था मतलब एयर वेलोसिटी मान के चलिए, क्योंकि एयर वेलोसिटी इंटू एरिया, तो एरिया जो था वो भी बढ़ जा रहा, साथ में वेलोसिटी भी घट जाएगा। तो वेलोसिटी घटेगा तो उसको टाइम ज़्यादा लगेगा, ट्रैवल में टाइम ज़्यादा लगेगा, तो जो रॉक सरफेस है उसके साथ जो टाइम मिलेगा उसको स्पेंड करने के लिए थोड़ा ज़्यादा रहेगा कंपैरेटिवली स्पीड नहीं रहने से। तो जो रॉक सरफेस का जो हीट है उसको ये कंज्यूम करेगा, और हीट का जो इशू मतलब टेम्परेचर, जो ओवरऑल टेम्परेचर में बढ़ोतरी होगा, मैंने एयर में जो है हीट का मात्रा बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस ऑफ एयरवेज इन माइंड वेंटिलेशन, रेजिस्टेंस ऑफ एयरवेज इन माइंड वेंटिलेशन। तो वेंटिलेशन प्रेशर किसको बोलते हैं हम लोग? द डिफरेंस इन प्रेशर बिटवीन द टू एंड्स ऑफ एन एयरवे, एयरवे का दो एंड में जो डिफरेंस रहता है प्रेशर का, और सर्किट का जो है दो एंड में जो प्रेशर डिफरेंस रहता है, जिसके कारण जो है एयर फ्लो प्रोड्यूस होता है, ठीक है, उसको हम लोग वेंटिलेशन प्रेशर बोलते हैं। फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, द रेजिस्टेंस टू एयर फ्लो को रेजिस्टेंस जो मिलता है कॉज्ड बाय फ्रिक्शन बिटवीन एयर एंड द एयरवे वॉल्स, एयर एंड एयरवे वॉल्स का बीच में फ्रिक्शन होने के कारण जो रेजिस्टेंस मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। रिलेशनशिप बिटवीन रेजिस्टेंस एंड प्रेशर, ग्रेटर द रेजिस्टेंस हायर द वेंटिलेशन प्रेशर रिक्वायर्ड टू ओवरकम इट। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस एंड प्रेशर रहेगा
रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा रहेगा तो हायर द वेंटिलेशन प्रेशर रिक्वायर्ड, जितना ज़्यादा वेंटिलेशन प्रेशर रिक्वायर्ड रहेगा इसको ओवरकम करने में। अब जो मेन एगो पॉइंट है, जो पार्ट है जिस इस चैप्टर का, वो है लॉज ऑफ माइन एयर फ्रिक्शन। लॉज ऑफ माइन एयर फ्रिक्शन, तो द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ एयर इन ए माइन रोड डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स। बहुत सारे फैक्टर्स का ऊपर डिपेंड करता है, इंक्लूडिंग डायमेंशंस ऑफ द रोड लाइक एरिया, लेंथ एंड पेरीमीटर। ये जो फैक्टर्स है ये सब जो है फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस को इफेक्ट करता है। फैक्टर्स दैट अफेक्ट द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस टू एयर फ्लो इन ए माइन, these factors include the velocity of air current and the nature of roadway along which the air passes, जिसका अंदर से एयर पास होता है। वेलोसिटी ऑफ एयर करंट एंड नेचर ऑफ रोडवे का नेचर का भी ऊपर भी जो है डिपेंड करता है। When air passes in a mine, it has to overcome the frictional resistance of the walls of the shafts, inclines, also of the floor and roof and sides of the roadways, as well as the props, bars and other objects in its passage। उसका पैसेज में और कुछ रहा, प्रॉप्स, बार्स, ये सब को भी इसका भी ओवरकम करना पड़ता है। ये भी रेजिस्टेंस तैयार करता है। लॉज ऑफ माइन एयर फ्रिक्शन, द एटकिंसन इक्वेशन, इसमें लॉ नंबर 1 है, मतलब पहला सूत्र ये है, द प्रेशर रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रबिंग सरफेस P versus S। जो प्रेशर रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन directly proportional to the rubbing surface. Pressure required to overcome friction is directly proportional to the square of the air velocity V versus V square. Third number rule, pressure required to overcome friction is inversely proportional to the cross sectional area। cross sectional area का inversely proportional है pressure required to overcome the friction बाय द एयर। ये जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है क्रॉस सेक्शनल एरिया का साथ। लॉ नंबर 4 है, द प्रेशर रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन वेरीज एज द नेचर ऑफ रबिंग सरफेस। रबिंग सरफेस का क्या नेचर है उसका साथ भी वेरी करता है, इसलिए P वेरीज के इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। द एटकिंसन इक्वेशन कंबाइंस ऑल 4 लॉज, और ये बन जाता है प्रेशर ओवरकमिंग फ्रिक्शन इक्वल टू हो जाएगा P इक्वल टू KS V स्क्वायर बाई A, where P is the ventilation pressure in kg per meter square or mm of Hg, water gauge. K is the coefficient of friction in Pascal, S is the area of rubbing surface, V is the velocity of air, A is the area of cross section of airway. The equation can be used to calculate any one of the factors when the others are known. Next topic है coefficient of friction in mine ventilation. The coefficient of friction is the pressure required to overcome frictional resistance per square meter of rubbing surface। per square meter of rubbing surface को ओवरकम करने के लिए जो coefficient pressure required रहता है in a airway of unit dimension when the velocity of air at 1 meter per second। तो velocity of air 1 meter per second में रहे और 1 मीटर स्क्वायर रबिंग सरफेस एरिया को जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस मैंने जितना प्रेशर हमको चाहिए उसका फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए उसको हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। मतलब 1 मीटर स्क्वायर का एक एरिया है, इसका रफ सरफेस एरिया में फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। अगर वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड का रहा तो इसमें जो हमको प्रेशर चाहिए मिनिमम प्रेशर, जिससे ये वाला 1 मीटर स्क्वायर वाला रबिंग सरफेस एरिया 1 मीटर पर सेकंड का रफ्तार से चलने वाला हवा इसका फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस को ओवरकम करके आगे बढ़े, तो वो जो ये होगा मात्रा होगा वो होगा हम लोग का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। रिलेशनशिप टू वेंटिलेशन प्रेशर, ए सर्टेन स्मॉल proportion of ventilation pressure is required to overcome friction and this amount determines the value of the coefficient of friction. Factor affecting the K coefficient of frictions, the value of K depends on the type of rubbing surface and obstructions. Atkinson's equation equal to T equal to Ks V square by A।
P is the pressure, K is the coefficient of friction, S is the rubbing surface area, V is the velocity of air, A is the cross sectional area. तो सब्स्टिट्यूटिंग Q फॉर ए वी, Q मतलब क्वांटिटी इक्वल टू होता है एरिया इंटू वेलोसिटी, तो हम लोग को मिलेगा P इक्वल टू के एस क्यू स्क्वायर बाई ए क्यूब, या P इक्वल टू आर क्यू स्क्वायर। आर में हम लोग के एस और एफ डिवाइड बाई ए क्यू को हम लोग ले लिए। आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट में के एस ए क्यूब ले लिया था। P इक्वल टू आर क्यू स्क्वायर हम लोग को पता है। रेजिस्टेंस ऑफ द वेलोसिटी, रेजिस्टेंस ऑफ द रोडवे हो जाएगा, आर इज डिफाइंड एज द के एस बाई ए क्यूब, ठीक है। द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज एडॉप्टेड एज वेज बैच इन जर्मनी, किलोमार्क इन सोवियत यूनियन। रेजिस्टेंस रोडवेज, रेजिस्टेंस ऑफ रोडवेज इन सीरीज में अगर रहा तो उसका रोडवेज में उसका रेजिस्टेंस कैसे हम लोग निकालेंगे। तो इन दिस केस प्रेशर ऑफ P स्पेंड इज द सम ऑफ द प्रेशर स्पेंड इन इंडिविजुअल रोडवेज। सीरीज में हर एक रोडवेज का प्रेशर को साम करने से हमको ट्रंक कम मिलेगा, इसलिए PT इक्वल टू P1 P2 P3 ऐड कर एडिशन कर देंगे यूजिंग द रिलेशन P इक्वल टू आर क्यू स्क्वायर। हम लोगों ने P इक्वल टू आर क्यू स्क्वायर का अगर से हम वैल्यू PT और P1 इस सबसे अगर स्वैप करेंगे तो PT की जगह में RT Q2 स्क्वायर आएगा, R1 Q1 स्क्वायर, R2 Q2 स्क्वायर, ऐसे हम लोगों को मिलेगा। तो अब यहाँ एक चीज़ है कि अगर पैरेलल में सीरीज में है तो व्हेन फ्लो ऑफ एयर करंट ऑकर्स इन 2 और मोर रोडवेज इन सीरीज, तो क्वांटिटी ऑफ एयर फ्लोइंग थ्रू देम एवरी रोडवे इज सेम। अगर पैरेलल में है तो सब में से सब बराबर जो है हवा जाएगा, तो क्यू को हम लोग यहाँ कैंसिल कर देंगे, मैंने हटा देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, तो बचेगा अपना RT इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 RN। यह हमारा हो गया रेजिस्टेंस ऑफ रोडवेज इन सीरीज। अब रेजिस्टेंस ऑफ रोडवेज इन पैरेलल, where flow occurs in 2 or more roadways in parallel and the pressure difference P is the same across the every spirit. The total quantity of air is sum of individual of quantities. जब पैरेलल में रहता है तो प्रेशर सभी में सेम रहता है, क्वांटिटी सेम नहीं रहता। Q इक्वल टू हो गया द टोटल क्वांटिटी हो गया, तो Q इक्वल टू Q1 Q2 Q3 का एडिशन, तो सेम वे से Q इक्वल टू रूट ऑफ P बाई आर होगा, तो इसी हिसाब से रूट ऑफ और PT बाई आर टी इक्वल टू रूट ऑफ P1 बाई R1। तो इसमें से P कैंसिल करेंगे हम लोग क्योंकि सेम रहेगा, तो 1 बाई R1 RT रूट ऑफ RT इक्वल टू 1 बाई R1 रूट ओवर R1 प्लस 1 बाई रूट ओवर R2 प्लस R बाई डॉट 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 1 बाई रूट ओवर RN, ठीक है। तो इसका इस तरह से हम लोग जो है रेजिस्टेंस इन पैरेलल निकालेंगे, पैरेलल इसमें सीरीज में रोड